क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका पूरा पेपर आ गया है, तो इसे आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध रचना है, तो कौन से? पृथ्वीराज रासो है। मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो कृष्ण को। अगला, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो इरावती को। अगला है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य है। संक्षेपण का गुण नहीं है शुद्धता। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य वीणा रहा है। और इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। काव्य में बिंब को शब्द चित्र माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाएं। तो पहला है कुल की हानि, इसमें हानि होगा, कुल की हानि, तो इसका होगा परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, तो गद्य संग्रह। गरबा, तो इसका होगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, तो जुगुप्सा। शब्द युग्म, तो 6 प्रकार। एकमात्र सहारा, तो अंधे की लाठी। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, जगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है? परमाल रासो है। अगला है, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न न थे? तो भारतवासी। आलो अधारी किस भाषा का शब्द है? तो बंगाली भाषा का है। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितनी शब्द हैं? तो 5 लाख शब्द हैं। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्त रूप प्रदान करना। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। और अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। तो इस तरीके से हमारा चौथा प्रश्न भी आंसर सहित पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य। पहला है, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, असत्य है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये भी आपका सत्य होगा। तातुश ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी थी, ये भी आपका सत्य होगा। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो ये असत्य है। रोला एक मात्रिक समछंद है, तो सत्य होगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचों प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है प्रगतिवाद के 2 कवि तथा उनकी एक एक रचना का नाम बताइए। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? अगला है सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अपने को जल्दी से कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो इन सभी को देखिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। तो ये हो गया आपका 19वां, तो ये आपको पूरा 19वां है, ये अथवा का हो गया। 20वां हो गया, इसमें संदर्भ प्रसंग दे रखा है। आगे है, ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। इस तरीके से 22वां, इसमें आपको पत्र लिखना है अपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अपने प्राचार्य को। इस तरीके से 23वें प्रश्न में आपको निबंध दे रहा है, जिस विषय पर भी आपको निबंध याद हो उस पर एक आपको संक्षिप्त निबंध लिखना है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट करना है।
ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।